नमस्ते रुद्रमन्यवाबुधोदयिकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः शिवेन वचसा भागिरसाक्षावरामहे जरानः सर्वमि जगतः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुक्मिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं द न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से। इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि महाशिवरात्रि 18 फरवरी या 19 फरवरी को होने वाली है। कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी। ये कंफ्यूजन हम आचार्य जी से ही दूर कराते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बार की शिवरात्रि 18 तारीख को मनाई जा रही है या 19 तारीख को मनाई जा रही है, और इस बार की शिवरात्रि में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी धन्यवाद। द न्यूज़ वाला के सभी दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं, सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने, स्वाभाविक भी है। शिव भक्तों के मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न है कि 18 या 19 तारीख में कौन सा दिन श्रेष्ठ शिवरात्रि को मनाने के लिए रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान शिव का जो ये पावन पर्व है और भक्तों के लिए बड़ा उत्साह लेकर आता है, भक्तों के कामना को पूर्ण करने वाला यह व्रत 18 और 19 तारीख अर्थात चतुर्दशी का जो तिथि है उसमें भगवान शिव की तिथि मानी जाती है, जिसके स्वामी भगवान शिव हैं। और वो चतुर्थी में निश्चित काल में ही भगवान शिव की पूजा मान्य है, क्योंकि चतुर्थ पहर की पूजा ही श्रेष्ठ मानी गई है। चूँकि 19 तारीख में चतुर्थी तिथि सायंकाल समाप्त हो रही है 4 या 5 बजे, जबकि 18 तारीख में रात्रि 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी, निश्चित काल में 18 में रहेगी। इसलिए महाशिवरात्रि का जो यह पर्व है 18 तारीख को मनाना ही श्रेयकर रहेगा। इसमें कोई फेर में पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं। तो आचार्य जी, इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है और पूजा विधि क्या होने वाली है। देखिए, भगवान शिव सम करोति कल्याणमिति शंकर, जो समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं, उसमें सांप हो, बिच्छू हो, शेर हो, चूहा हो, जीवात्मा कोई भी हो, तो भगवान सभी को गले लगाते हैं। वो किसी को दुत्कारते नहीं हैं। वो भगवान शिव हैं और हमेशा कल्याण करते हैं। जो भी बंधन इस मोह पास में हैं, पशुवृत्ति में, उनका भी भगवान कल्याण करते हैं। तो भगवान सभी का समान रूप से कल्याण करने वाले हैं, पाप संताप को हरने वाले हैं। और भगवान शिव की जो पूजा है, भगवान शिव जल प्रिय, सूर्य नमस्कार प्रिय, भगवान कृष्ण आभूषण प्रिय, और भगवान शिव जो है जल प्रिय हैं। यदि आपने भावना के साथ, मन के साथ भगवान को, शिव को इस तिथि के दिन जल अर्पण कर दिया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ही जाप कर दिया, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। एक दूसरा मंत्र आता है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को जब भी हम करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। और इसकी विधि यह है कि पूरे दिन आपको निराहार रह करके रात्रि काल में चतुर्थ पहर की पूजा करनी होती है, जिसमें भगवान शिव का महाअभिषेक दूध, दही, पंचामृत, बिल्व पत्र आदि से किया जाता है। और जो भी भक्त इस प्रकार से इनकी पालना करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। आचार्य जी, हमें व्रत की जो ये पूजा सामग्री है उसमें हम क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं सामग्री में। देखिए, भगवान शिव को सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया जल प्रिय है, जल तो होगा ही। और भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय हैं, और भगवान शिव को फल है और चंदन है। तो ये भगवान शिव को धतूरा है, बिल्व पत्र है। तो ये जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, इनसे पूजा पाठ करते हैं, भगवान को धतूरा, भांग, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और ये नहीं कि कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान शिव कोई भांग पीते थे या धतूरा खाते थे। भगवान हमारे समस्त जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं
उनको भगवान कहते हैं वो सब बुराइयां मुझसे अर्पण कर दें आप और अच्छाइयाँ ग्रहण करें। जिस प्रकार से भगवान शिव ने विष पी करके समस्त जीवों का कल्याण किया, उसी प्रकार से और अपने हृदय में उस विष को नहीं जाने दिया। तो इसलिए इसी प्रकार से भगवान यह संदेश भी देते हैं कि समस्त बुराइयों को आप अर्पण कर दें और अच्छाइयों का मार्ग मुझसे आप प्राप्त करें। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो भी निश्चित रूप से इस व्रत को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो फल फूल धूप दीप कपूर आदि इन प्रकार से भगवान की आरती, चतुर्पहर की पूजा, अभिषेक, विभिन्न प्रकार से धृत से, तेल आदि से, जिसकी भी जो कामनाएं होती हैं, गन्ने के रस से, तो अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाता है जिसकी जो कामना होती है और निश्चित रूप से भक्तों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है आचार्य जी, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, खास तो सब होती है, लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, इस बार की महाशिवरात्रि बड़े दुर्लभ संयोगों में आई हुई है, क्योंकि पिछली 17 जनवरी में शनि भी कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं और अब 13 तारीख में भगवान सूर्यदेव भी कुंभ राशि में आ गए हैं और 18 तारीख का जो संयोग है उस दिन चंद्रमा भी कुंभ राशि में विराजमान है। तो त्रिग्रही जो शुभ संयोग बन पड़ा है, समस्त जीवों के कल्याणार्थ ये बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है और इसमें आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषतः जो नवयुवक युवतियाँ विवाह के लिए कामना करते हैं, इस दिन का यह व्रत रखें, माँ पार्वती जी को सिंदूर अर्पण करें, भगवान शिव को जल अर्पण करें और भगवान शिव से, माँ पार्वती से अच्छे पति की कामना करें तो निश्चित रूप से संपूर्ण कामनाएं और जो विशेषता मैंने बताया नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, विवाह की कामना संबंधी भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि माँ पार्वती ने भी भगवान शिव की पूजा की तो निश्चित रूप से उन्हें उनकी प्राप्ति हुई। ठीक है आचार्य जी, किन लोगों के लिए या किन राशि वाले लोगों के लिए, किन राशियों के लिए ये महाशिवरात्रि इस बार शुभ मानी जा रही है? देखिए, ये भगवान शिव की पूजा मैं कहता हूँ ये बहुत ही अपने आप में निराकार भगवान क्या है, चिता भस्मा लेपु गरल मसनम दिक्पट धरु जटाधारी कंठी भुजगपतिहारी पशुपति चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरु। तो भगवान शिव का यह जो पूजा है, आराधना है, मोक्ष को देने वाली है, समस्त जीवों के कल्याणार्थ। राशि विशेषता कोई भी भगवान शिव की पूजा करे, जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव है कि आप उन्हें जानबूझकर छुएं या फिर आप अनजाने में छुएं, अग्नि का कार्य जलाना होता है, उसी प्रकार से यदि भगवान शिव का नाम आप जाने में ले या अनजाने में ले, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इस मुख से जितने बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, हर हर महादेव का जाप करेंगे, बम बम का जाप करेंगे, निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। समस्त राशियों के लिए अच्छा पर्व आने वाला है, सबकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आचार्य जी, कुछ खास उपाय है कि जो लोग करें महाशिवरात्रि के दिन जिनसे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल, मैंने बताया अभी आपको कि जैसे हम विशेषता जो युवक युवतियाँ अच्छे वर और अच्छे कन्या की तलाश रहे हैं, अपने जीवन में प्राप्ति चाहते हैं, उस दिन शिवरात्रि के दिन, क्योंकि यह जो दिन माना गया महाशिवरात्रि का, एक शिवरात्रि सावन में होती है जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। कारण क्या है कि यह भगवान शिव और माँ पार्वती का संयोग का दिन है और अर्धनारीश्वर रूप भी भगवान का है और ये जो दिन होता है, इस दिन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य भी बताया जाता है। तो इसमें आपका थोड़ा भी किया गया उपाय आपको संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। यदि आपको कोई शत्रु पीड़ित कर रहा है तो तेल से अभिषेक आप कर सकते हैं भगवान शिव का। यदि आप कल्याण चाहते हैं अपना तो आप पंचामृत से भगवान शिव का वो कर सकते हैं। यदि आप धन धान्य चाहते हैं तो आप दूध दही से भगवान का अभिषेक करें। और विशेषतः जो कन्या अच्छे वर के लिए तलाश रहे हैं वो माँ पार्वती को अर्पण करें सिंदूर और भगवान शिव को जल ओम नमः शिवाय करके करें तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छे वर की प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सारे उपाय आप किसी भी कामना से आप कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा। निश्चित रूप से इस दिन किया गया कार्य आपको संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। ठीक है आचार्य जी, जो लोग सिद्धि चाहते हैं, जो मंत्रों की सिद्धि करते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन कोई ऐसा मंत्र है जो एक ही दिन करने से सिद्ध हो सकता है? देखिए, ये अपने आप में श्रेष्ठ रात्रि होती है। चतुर्दशी की रात्रि वैसे भी श्रेष्ठ मानी जाती है और महान सिद्ध योगी मुनि भगवान शिव में बड़ी आस्था रखते हैं। भगवान शिव अघोर साधना के और अन्य तंत्र साधनाओं के देवता हैं।
भगवान शनि के भी गुरु हैं, जो शनि साढ़े से पीड़ित हैं, ढैया से पीड़ित हैं, राहुओं का, केतु का, अन्य ग्रहों का कुप्रभाव पड़ रहा है। तो भगवान शिव गुरुओं के भी गुरु हैं और योगियों के भी योगी हैं। तो भगवान शिव की जो इस रात्रि में पूजा होती है, निश्चित काल 4 पहर की अखंड पूजा होती है, जिसमें कोई विश्राम नहीं लिया जाता है। और इसमें आप विभिन्न रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, रुद्राष्टाध्याय के द्वारा, नमक शमक के पाठ के द्वारा और अन्य उपायों के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। तो विशेषतः योगी अपने योगी अवस्था में, गुफाओं में, एकांत स्थान में, नदियों में, सरोवर में ध्यान साधना के माध्यम से जो भगवान शिव को मनाने का प्रयत्न करते हैं। और भगवान शिव इस संसार में तो कल्याण करते हैं और मोक्ष को भी प्रदान करने वाले हैं। तो आचार्य जी, कुछ ऐसा भी पैरामीटर है कि कोई लोग ये भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव की पूजा पाठ, भगवान संदेश भी देते हैं कि भगवान सर्प को गले में धारण करते हैं, जटाजूट रखते हैं, भगवान शेर के बाघ के उस पर बैठते हैं। और भगवान शिव का जो परिवार है वो आप देखेंगे, गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। तो भगवान शिव भी यह संदेश दे रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भगवान शिव का नाम लेगा, महादेव का नाम लेगा और समस्त बुराइयों को छोड़ करके जो भगवान शिव के शरण में जाता है, निश्चित रूप से भगवान शिव का कल्याण करते हैं। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। जो भी चाहे, जब चाहे भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और मात्र जल से रिझने वाले एकमात्र देवता हैं, जिन पे हमें कोई बहुत अधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल ध्यान लगा करके ओम नमः शिवाय का भी जाप करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और भक्तों के पास तो अनेक प्रकार की साधनाएं उपलब्ध हैं, जानकारियां हैं, तो निश्चित रूप से लोग करते हैं। लेकिन गृहस्थियों के लिए मैंने बताया कि ओम नमः शिवाय का जो जाप है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। तो अन्य यदि आपको कुछ नहीं आता, शिव चालीसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, रुद्राष्टाध्यायी है और ऐसे अनेकों विधान हैं, नमक शमक के द्वारा पाठ किया जाता है। लेकिन आप ओम नमः शिवाय का या महामंत्र जाप करेंगे, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। चलिए ठीक है आचार्य जी, बहुत मुझे लगता है शिवरात्रि को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर सारी जानकारी हमारे ऑडियंस को मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, हर हर महादेव, आप सबका कल्याण होगा। और निश्चित रूप से आप हमारी इस वीडियो को देखें, लाइक करें और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। सीताराम।